बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप सभी नियमित सत्संग विचारों को सुन पाते हैं। कल 2 दिनों से आप सत्संग विचार नहीं सुन पा रहे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण से सत्संग वीडियो आपके लिए बना नहीं पा रहे थे। आज फिर आपके लिए थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं तो सत्संग को लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आपको नियमित सत्संग सभाओं में सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। अभी हाल ही में अनंत चतुर्दशी का प्रोग्राम त्योहार आपने मनाया, भगवान श्री गणेश को विदाई दी। सब लोगों ने भगवान गणेश को विसर्जन किया, किसी नदी में, किसी तालाब में या घड़ी में, कोई पानी के बर्तन में, जैसी जहाँ की परंपरा वैसे उनका विसर्जन किया गया। और ऐसे अनेकों त्योहार हमारे भारत वर्ष में आते रहते हैं। त्योहारों का उत्सव, त्योहारों का माहौल भारत भूमि पे लगातार बना रहता है। हर क्षेत्र के अपने त्योहार होते हैं। उन त्योहारों का मकसद केवल है कि आध्यात्मिक जागृति लाना, ईश्वर के प्रति कॉन्शियस होना, ईश्वर के प्रति जागरूक हो जाना, ईश्वर से जुड़े। यही इस त्योहार का उद्देश्य होता है। भगवान गणेश की महिमा को समझना, भगवान गणेश के उस एक ईश्वर तक कैसे पहुंचे, यही हर एक त्योहार का मतलब होता है। अब जैसे भगवान गणेश जी का विसर्जन हुआ, एक चंद्र ग्रहण की बड़ी चर्चा चली, कई मैसेज हमारे पास आए कि चंद्र ग्रहण पे भी स्वामी जी वीडियो बनाइए, लेकिन अब चंद्र ग्रहण के दौरान हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम बना नहीं पाए। और लेकिन ठीक है, अब जो तो बीत गया उसको क्या ही अब चर्चा करना। लेकिन उसमें बड़े मिथक थे कि खाना नहीं खाना, तो ये नहीं करना, तो वो नहीं करना, दुनिया भर के नियम हर यूट्यूब चैनल पे बनाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, जिसका कोई धार्मिक ग्रंथों का कोई आधार नहीं था। कोई सब अपने मन पास से, कोई ज्योतिषी बता रहा, कोई कुछ बता रहा, तो ये इंसान लगा हुआ उसी में कि नहीं तो ये खाना नहीं खाना, तो ये खाना नहीं बनाना, तो ये छाया तो ये प्रति छाया। तो भाई आप सब ज्ञान लिए हुए लोग हो, साधना सुमरन करो। नाम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, नाम स्मरण से बढ़कर के, प्रभु के नाम से बढ़ करके। ठीक है, जो परंपरा थी वो परंपरा आपने निभा दी, हो गया, उस पर क्या ज्यादा ही चर्चा करना। अब शुरू हुआ, जैसे चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, हालांकि जिस दिन चंद्र ग्रहण हुआ उसी दिन से भगवान गणेश जी का विसर्जन होने के बाद श्राद्ध के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए। श्राद्ध आप जानते होंगे, पितृ पक्ष में चढ़ता है तो पितरों के लिए जो श्राद्ध अर्पित करते हैं लोग, तो मैसेज किया गया कि श्राद्ध के ऊपर भी कुछ स्वामी जी हो जाए सत्संग विचार। तो श्राद्ध पे कुछ बोलने के लिए इतना कुछ खास है नहीं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा अर्पित करना। श्रद्धा अर्पित करना, अपनी भावना व्यक्त करनी, अपनी भावना अपने पूर्वजों के प्रति एक आदर करने का, एक सम्मान उनको देने का एक दिन है पूर्वजों को। ऐसा नहीं कि आप यहां से कुछ करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, वहां ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अपने निज कर्मों के कारण से ही कोई भी जीवात्मा किसी योनि में जाती है तो अपने निज कर्मों से ही जाती है, और जब तक वो कर्म का विधान पूरा नहीं होता तब तक उस योनि से मुक्ति, छुटकारा नहीं मिलता। हाँ, आपका प्रयास, आपका प्रार्थना, थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल सकता है। थोड़ा सा परमात्मा के चरणों में प्रार्थना जब होती है तो हो सकता है कि परमात्मा आपकी प्रार्थना सुन करके उनको थोड़ा सा मनुष्य योनि की तरफ ढकेल दे, मनुष्य जन्म की ओर ले आए, जहां वो अपने मुक्ति मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सके, जहां फिर वो मुक्ति का यत्न कर सके। और मोक्ष मुक्ति तो आखिरकार गुरु के ही कृपा से होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपके प्रयास से, आपके प्रार्थना से तो केवल ये हो सकता है कि आप जो
निम्न गति में योनियों में जो हमारे पितृ या पूर्वज गए हैं, उनको उत्थान करके मनुष्य योनि में लाए और मनुष्य योनि में फिर से उसको भगवान कृपा करे और सत्संग से, ज्ञान से जुड़ें और साधना सुमरन करके अपने समस्त कर्मों को काट करके वो फिर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त। यही एक प्रोसीजर उसका है जो ग्रंथों में दर्ज है। इसके अलावा कोई ये नहीं है। अब श्राद्ध, कई लोग कहते हैं, अब एक उसमें एक और सवाल आया कि क्या अपने पूर्वजों की फोटो लगाना घर में क्या उचित है क्या नहीं है। मुझे तो कोई इसमें अनुचित बात नहीं लगी। आप चाहे तो रखें, चाहे तो ना रखें, आपकी स्वयं की इच्छा है। आप चाहे तो अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं, आप चाहे तो फोटो नहीं लगा सकते। अब कई लोग कहते हैं कि भाई पूर्वजों की फोटो, अपने माता पिता जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। अब आपकी अपनी मान्यता है, लोक मान्यता हो सकती है, लेकिन इसको किसी महापुरुष का सहारा नहीं है। आपका अपना प्रेम है, आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना भाव है, तो आप रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहिए, आपका स्वयं का निर्णय है। इसमें कोई ये नहीं है। भगवान के कमरे में नहीं माता पिता की फोटो, मरे हुए माता पिता की फोटो, स्वर्गवास हुए माता पिता की फोटो रखनी चाहिए, ऐसा भी कई लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान के स्थान पे उनको नहीं ना रख रहे हैं, वो तो आपने कहीं रखे हैं, ठीक है। आप एक, जब तक आप जीवित रहेंगे आपको माता पिता अपने याद रहेंगे, आते जाते आप उनको देख पाएंगे, इसीलिए कोई फोटो बना करके घर में रखता। नहीं तो आपकी 2-4 पीढ़ियों के बाद तो वैसे ही सब खत्म हो जाना, आपको भूल ही जाएंगे लोग। इसलिए आपको ज्यादा चिंता, आप रखें कोई बात नहीं, पूजा भगवान की करें, भक्ति करें। भक्ति करने वाले को किसी प्रकार का भय या डर में नहीं रहना चाहिए। भक्ति करो तज भ्रम, अपने समस्त भ्रमों को त्याग करके भक्ति को महत्व दो। भक्ति सबकी मूल में होती है, तभी सब कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं तो होंगे नहीं। आप अनेकों ही लोकाचार में फंस जाते हैं। लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं, लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मानी माने सभी धर्म के नाम पे जो जितनी आपके मन में दिमाग में बनी हुई बातें हैं या धारणाएं हैं, उनको त्याग करके मेरी शरण में और मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, तो आप इस भवसागर से भी पार होंगे और इस युद्ध से भी आप आसानी से पार होंगे, है ना। तो इसी लोकाचार के कारण, इसी लोगों की बातों के कारण अर्जुन का मन विचलित हो रहा था, परेशान हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे। खुद का मन इसको नीचे गिराने पे तुला हुआ था। तो भगवान ने ये बताने के पीछे, यही जो धर्म के पुरोधा हैं भगवान कृष्ण, वही जगत गुरु है, वही ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, कि सभी धर्मों का त्याग। सभी धर्मों का त्याग नहीं कहा उन्होंने, धर्म के नाम पे जो हमने धारणाएं बनाई हैं, धर्म के नाम पे जो बातें आडंबर हमने अपने दिमाग में बैठा रखा है, जैसे चंद्र ग्रहण की बात ले लो, उसमें कहा कि भोजन नहीं करना तो ये करना, उपवास नहीं करना, उपवास करना नहीं करना, ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। कोई आप भोजन कर लेंगे तो कोई आपको बहुत बड़ी भयंकर बीमारी नहीं लगने वाली, या छोड़ देंगे तो कोई बहुत बड़े आप बीमारी से मुक्त नहीं होने वाले। मन तो वहीं का वहीं खड़ा है, मन की बीमारियां तो वहीं का वहीं है ना। और हाँ ये है जरूर कि भाई थोड़ा सा परहेज इसलिए रखा जाता है कि जो किरणें होती हैं वो थोड़ी सी इस प्रकार से होती हैं, क्योंकि कई वर्षों पूर्व खगरास सूर्य ग्रहण हुआ तो उस समय बड़े सरकार ने चेतावनी जारी की गई थी कि खुली आंखों से सब चीज़ें ना देखें, ताकि आंखों पे हो सकता है उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, जो आपकी आंखों की रोशनी को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं। बच्चे ना देखें, कच्ची उम्र के लोग ना देखें, है तो इस प्रकार के परहेज हो सकते हैं, लेकिन बाकी और ज़्यादा कोई इतने परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती ज्ञानी को। हाँ ज़्यादा ही आपको लगता है तो भैया एक दिन का महाराज जी के नाम का उपवास रख लो, एक दिन साधना में बिता लो, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो लेकिन आप ये ना करो, वो ना करो, दुनिया भर का ढंड कमंडल पाल लोगे तो वो आपका ही सर दर्द है।
वो बढ़ता ही जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए गुरु महाराज जी भी हम देखते थे, महाराज जी सिर्फ कहते थे यार ठीक है अपना साधना सुमरन में समय व्यतीत कराओ, ज़्यादा कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। भोजन ना बने आश्रम में, महाराज जी कहते थे ना बनाओ भोजन, जो है वो खा के ख़त्म करो, और बनाना नहीं, अब जो चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद बना ले, इतना ही महाराज जी करते थे। और बाकी कहते थे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा साधना सुमरन करो, ये महाराज जी कहते थे। लेकिन अब जो है कितनी धारणाएं बना रखी हैं हमने धर्म के नाम पे, तो धारणाएं तो तोड़नी होती ना। भक्ति का तो मतलब है कि बोझ जो हमारे मन के ऊपर चढ़ा हुआ है धर्म के नाम का, वो हमें कम करना है। इसीलिए देखिए कई संत ऐसे आए जो तमाम चीजों को दरकिनार कर दिए। कबीरदास जी उसमें से प्रमुख है, रविदास महाराज प्रमुख है, मीराबाई प्रमुख है। मीराबाई के समय पे बहुत ऐसे धर्म के नाम पे बड़ा कुछ आडंबर चलता था। एक संत उनको मिले, वो कहते थे कि भाई हम जो है नारी का मुख ही नहीं देखेंगे। अब कहते कि मैं नारी का मुख नहीं देखता, वो उसी को भक्ति का प्रमुख नियम मान के चला। अपने चेले चपाटों को भी वही नियम बना के रखा था उसने कि नारी का मुख नहीं देखा। मीराबाई ने कहा कि ऐसे कैसे, वो तो अपने शिष्यों के साथ पहुंच गई वहां, सब नाचते गाते भगवान के रंग में, मोहन के रंग में रंगी हुई उनको पहुंच गई। बोले कि आज इसका तो समस्या सॉल्व कर देना है, समस्या का समाधान कर देना है। तो और वो बाद में उनके शरण में गिरा, समझाया उन्होंने मीराबाई ने। अब मीराबाई उसके नियम का विरोध करने नहीं आई थी, उसको समझाने आई थी कि देखो इस प्रकार के नियम आप बना लेने ये ठीक नहीं है। हो सकता है कोई भक्ति के प्राथमिक स्तर पे हो तो उसको लगता हो इस काम वेग से वो पीड़ित है, तो हो सकता है उसके लिए कभी किसी गुरु ने, किसी महापुरुष ने ये नियम बनाया हो व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल, कि भाई आप इनसे चीजों से दूर रहें, तो वो एक बात अलग है। लेकिन अब उसको आप पूरी मानवता पे थोप दें तो ये ठीक नहीं है ना। और मीराबाई ने समझाया कि भाई अगर आप जननी से इतना ही परहेज है, महिलाओं से इतना ही परहेज है, तो आप जो माता से जन्म लिए तो आप तो माता को भी आपको जन्म देना नहीं चाहिए था, है ना। तो आपको तो जीने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि आप तो पैदा ही स्त्री से हुए और आपका एक वाहक तो स्त्री ही है। स्त्री और पुरुष मिलके ही एक पूरे संतान को जन्म दे सकते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे उन्होंने आडंबरों को तोड़ा। जैसे मीराबाई के परिवार में बलि प्रथा थी, भगवान के नाम पे बलि देते थे लोग। जब कोई नई बहू घर पे आती थी तो बलि उन्होंने बकरे की बलि देते थे, कई जगह भैंसे की बलि, अभी भी नेपाल में जाओ तो भैंसे की बलि देते हैं। और आप इधर ठूठीबारी से ऊपर चले जाओ नेपाल के अंदर, तो अभी भी एक दो मंदिर है वहाँ रोज ही कम से कम 50-100 बकरे को पता नहीं क्या क्या कट जाता है। तो जैसे कोई मेला लगता है तो उसमें सिंदूर बिकता है, माता की फोटोएं बिकती हैं, कोई खिलौने बिकते हैं, कहीं जो झूले फूले लगते हैं वहाँ बकरियां बेचते हैं। ऊपर ले जाओ माता के दरबार पे चढ़ाओ कटाओ। तो ऐसे अनेकों स्थान है जहाँ ये सब परंपरा है। तो मीराबाई ने कहा कि अब मीराबाई के जब विवाह हुआ और वो गई अपने ससुराल, तो वहाँ भी वही परंपरा, बलि प्रथा, बकरे को, वो उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ये होने देंगे। वो अड़ गई, क्योंकि भक्त तो सर्वज्ञ परमात्मा को देखता है ना। कन कन में वो राम है, वो रम रहा है, कन कन में है वो रम रहा, कन कन के अंदर वो रमण करने वाली शक्ति है, सर्वव्यापी है, सर अंतर्यामी है। इसीलिए उसको हम पूर्ण सत्ता कहते हैं। वो हर कण में, हर जड़ में, चेतन में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, जड़ में, चेतन में, गुणों में, दोष में, सब में परमात्मा ही विराजमान होता है ना। तो अब वो इस बात को भक्त समझता है, वो अपनी भक्ति के प्रभाव से वो चीजों को समझने लग जाता है कि ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान जब भीतर प्रकाशित होता है, तमाम जो अंदर ये धारणाएं बंधी हुई हैं वो टूटती हैं, खत्म होती हैं। कबीरदास जी ने बड़ा प्रहार किया, माला के ऊपर प्रहार किया कि माला फेर रहे हो। कहते कि माला श्वासोश्वास की जाम में गांठ ना फेर, कि मैं तो ऐसी माला जपता हूं जो जिसमें कोई धागा ही नहीं है, कोई मोती मन का ही नहीं है। हनुमान जी जैसे भक्त, माता सीता ने एक उपहार दिया, मोतियों की माला दी, हनुमान जी ने तोड़ दी। लोगों ने आश्चर्य होकर पूछा, हनुमान माता ने आपको कुछ उपहार दिया, आप तोड़ दिया? तो बोले कि अब आप क्या ढूंढ रहे हो, मोतियां तो सारे बिखेर दिए। बोले मैं एक एक मोती को चेक कर रहा हूँ, एक एक मोती के अंदर मैं माता सीता की और राम जी की छवि को निहार रहा हूँ, अगर है तो वो मेरे मोती मेरे काम के हैं,
जिसमें परमात्मा ना हो, ऐसी माला मेरे किस काम की। तो बोले फिर तो कैसे मिलेगा। फिर बोले, बताया कि सिया राम बसे हैं मेरे सीने में, वो तो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन जो धर्म के नाम पे जो धारणा है ना, ये तोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो आपको बड़े सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ सकता, हो सकता है पारिवारिक विरोध का भी सामना करना। प्रहलाद उसमें से एक थे जिनके परिवार में बड़ी समस्या, मीराबाई उसमें से एक थी, ध्रुव उसमें से एक थे। जितने संत महापुरुष हुए उनके परिवारों में बड़ी समस्या हुई, क्योंकि वो जब भक्ति करते थे वो उनकी लीक से हट गए। जो उनके खानदानी चला आ रहा उस परंपरा को छोड़ करके उन्होंने एक नई परंपरा, एक नए तरीके से नया सिस्टम एक डेवलप किया महापुरुषों ने, उसके ऊपर आधारित। अब जबकि वो नया सिस्टम नहीं था, वो था पुराना ही, लेकिन उस पुराने सिस्टम के ऊपर आवरण इतना चढ़ गया। अब जैसे एक और है बात, अभी एक दो भाइयों से हम मिले तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि जो है दाएं स्वर में और एक चंद्र नाड़ी होती है, एक बाएं स्वर में होती है, तो इसको ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, कई जगह पार्वती शिव भी कहते हैं, कई विष्णु लक्ष्मी भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी काम सिद्ध करना हो तो अपना एक स्वर उनके अनुसार होता है, जिस स्वर जो चल रहा है, माने श्वासों का, जो नाक का एक क्षेत्र में 4 घंटे श्वास आता है, दूसरे में 4 घंटे आता है, ऐसे करके एक रूटीन में वो सिस्टमेटिक चलते रहता है। तो कहते हैं कि जिस तरफ की श्वास चल रही हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि काम हो जाएगा नहीं आ जाएगा। मैंने कहा ये सब तो पुस्तकों में लिखा है, स्वर ज्ञान की पुस्तकें आप पढ़ेंगे, आपको इस तमाम चीजों की जानकारी मिल सकती है, लेकिन भाइयों बहनों काम फिर भी सिद्ध नहीं होने वाले। ये आपको दुख ही देगा, आपको परेशानी करेगा। हमारे संतों ने कहा कि, कहते कि गुरबानी में बड़ा सुंदर कहते कि मैं कीते कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। मैंने बड़े कर्म किए। गुरुओं ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कि कोई जगह छोड़ी नहीं, मैं कीते कर्म अनेका, अनेकों प्रकार के कर्म मैंने किए, लेकिन हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। मैं गुरु की शरण में पड़ा तो मुझे बुद्धि विवेक हुआ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो है आखिरकार एक्टिवेट तो गुरु की कृपा से ही होना है। कोई भी कार्य सिद्ध तो आप प्रथम गुरु की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, आपने ये प्रार्थना नियमित सुनते हैं। ये कोई भी कार्य अगर सिद्ध होता है तो गुरु की कृपा प्रथम होती है। गुरु कृपान लभ्यते, वो कहते हैं ना। इसीलिए महापुरुषों ने उपनिषदों में तमाम बातें हैं, वेदों के अंदर तमाम बातें हैं, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी, तो हम उसके पीछे का विज्ञान नहीं जान पाते और केवल उन बातों को, उन चर्चाओं को पकड़ के बैठ जाते हैं और वो अपने जीवन में हम ऐसे उसको कट्टरता के साथ धारणाओं को पकड़ लेते हैं, सोचते कि यही धर्म है। धर्म किसी धारणा का नाम नहीं है। धर्म का मतलब धारण करना है, ना कि धारणा। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे पत्नी थी नहीं, लेकिन एक परंपरा के थ्रू, एक रीति रिवाज के थ्रू, समाज में एक परंपरा जैसे जिस संप्रदाय में चलती, उस परंपरा के थ्रू उसका विवाह हुआ, उसके जीवन में स्त्री आई, तो वो स्त्री के नाम के आगे लग जाता धर्म पत्नी। माने थी नहीं, लेकिन धर्म के कारण क्या हो गया, आपको मिल गई। तो धर्म के कारण कुछ मिलता है। क्या मिलता है? धर्म के कारण परमात्मा मिलता है। लेकिन आप आज के समय में अगर धर्म को देखोगे तो धर्म के नाम पे केवल कुछ रीति रिवाज ही मिलेंगे, नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये तो ये धारणाएं धर्म नहीं होती। धर्म का मतलब धारण करना होता, धारणाएं नहीं होता। माने कोई परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, हम सोचे कि वही सही है, ऐसा नहीं है। धारण किया जाता है, परमात्मा को धारण करना होता है जीवन में। जब परमात्मा को धारण कैसे करोगे? जब सतगुरु की शरण में जाओगे तो गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलता है कि परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ था, लेकिन गुरु की कृपा से क्या होता है, वो आपको प्रकट हो जाता है। बलिहारी वा घट के जा घट प्रकट होए, तो वो घट के मैं बलहार जाऊं, जा घट प्रकट हो। जिस घर में, जिस घट में वो प्रकट हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। अभी सुसुप्त स्वरूप में है, अभी जागृत करने की आवश्यकता है, तो गुरु की शरण में जाके जागृत होता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में एक बात आती है कि देहस्थ सर्व विद्याष्ट था। देह में सारी विद्याएं हैं। देहस्थ सर्व तीर्थानी, देहस्थ सर्व देवन धाम। देह में सारे तीर्थ हैं, देह में सारे देवताओं के धाम है, पर मिलेगा कैसे?
गुरु कृपान लभ्य थे, गुरु की कृपा से वो मिलता है, गुरु की कृपा से। इसलिए जो कुछ भी है गुरु कृपा से आपको प्राप्त होगा, आपकी भक्ति से प्राप्त होगा, ना कि ये तमाम दंड कमंडल जितना आप धारणाएं बना के रखें, ये नहीं करना जी, ये नहीं करना, आज मंगलवार है तो आज शनिवार है तो आज गुरुवार, तो गुरुवार को ये काम नहीं तो सोमवार को ये काम। ये सब आप अपने जीवन को जटिल बना लेंगे, आप अपने आप को हल्का नहीं बना पाएंगे और जकड़े जाएंगे आप ये सब। और भक्ति आपको जकड़ती नहीं है, आपको रिलैक्स करती है, आपको इन तमाम दुविधाओं से दूर करती है। इसलिए भक्ति को फोकस करना है, साधना ध्यान सुमरन पे फोकस करना है, और बाकी चीजों पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जितना सोचोगे उलझते जाओगे, क्योंकि नियम बहुत सारे हैं बनाए। किसी समय में जो महापुरुष आया वो बनाए, अब जब वो नए महापुरुष आए तो वो पुराने नियमों को छोड़ दिया कि देखा अब इसका लाभ नहीं हो रहा, भक्तों के जीवन में भक्ति तो बढ़ नहीं रही है, उल्टा ये इस परंपरा को ही बन के रह गए। तो उन्होंने उन परंपराओं को छोड़ा, नए परंपराएं शुरू की। वो जब वो अब आगे आने वाले महापुरुष, अपडेट होता गया सब कुछ। लेकिन अब हम सोचें कि पुराने काल को हम पकड़ के चलें, और काल तो रहता नहीं है, काल तो समय तो निकल ही जाता है ना। तो इसलिए समय के साथ अपडेट होना बड़ा जरूरी है। तो धर्म जो है विज्ञान सहित है, ज्ञान विज्ञान सहित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं ये विज्ञान सहित है। तो धर्म में विज्ञान का होना बड़ा अनिवार्य है। विज्ञान सहित माने प्रैक्टिकल जीवन में होना जरूरी है, अपडेट रहना बड़ा जरूरी है। तो सबसे बड़ा अपडेशन ये है कि आप अपने घट के भीतर परमात्मा को प्राप्त करें। इस अपडेट को प्राप्त करने के बाद फिर सारी ग्रंथियां आप छिद्दते सर्व ग्रंथि, जब हमारे हृदय ग्रंथि जब खुलती है और छिद्दन्ते सर्व संशया, फिर आपके सारे संशयों का निवारण हो जाता है। सर्वप्रथम आपको हृदय ग्रंथि का खुलना अनिवार्य है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलना अनिवार्य है। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आपको श्राद्ध का महत्व पता चलेगा। फिर तो आप साधना करेंगे तो रोज ही श्रद्धा है, रोज ही श्राद्ध अर्पित करेंगे। फिर आपको भगवान से बातचीत करने का एक भाषा मिल जाएगी, है ना। अभी तो आपको पता ही नहीं चलता भगवान से किस भाषा में बात करें, आपके पास जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज से बात करते हैं। वो भाव की बात है, अलग है, लेकिन जब आप साधना करते हैं तो अंदर में परमात्मा से आप बात कर सकते हैं, है ना। तो जो वे ऑफ टॉकिंग है, भगवान के साथ बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज बनी है वो आंतरिक है, और वो आंखें बंद करके सुमरन साधना से ही हो सकता है, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, पहले ज्ञान को प्राप्त करें और ऐसे संत शरण में जाएं जहां वो दिव्य दृष्टि को खोल करके फिर आपको इस रात का भी महत्व पता चल जाएगा। अन्यथा तो आप फिर पितरों को खाना खिलाते रहिए, कौवों को खाना खिलाते रहिए, आपको लगेगा मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो ये तभी सब फलीभूत होगा जब ये ज्ञान आपका एक्टिवेट होगा। जैसे सिम है, आप अपने मोबाइल में डाल लीजिए, काम नहीं करेगी जब तक वो एक्टिवेट ना हो। तो ये तमाम जो विधियां बताई गई, प्रक्रियाएं बताई गई, ये इसको एक्टिवेट करना होता है पहले। ये एक्टिवेट करोगे, यहां से वो टावर के साथ जुड़ जाएगी। जैसे सिम है, आपके मोबाइल की सिम है, उसका कनेक्शन किसी ना किसी टावर से होता है। जब आप चलाते हैं तो देखते हैं ना कितना है उसमें नेटवर्क के कितने डंडे आए, एक आया, दो आया, तीन आए, तो किसी टावर से वो कनेक्ट रहता है। अब टावर से तो ऐसे ही जब आपका सिम एक्टिवेट माने आपका अंतःकरण में एक्टिवेशन होगा भगवान की शक्ति का, संत सदगुरु के द्वारा, तो बराबर वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो बराबर नेटवर्क पकड़ लेगी। अब जब नेटवर्क पकड़ लेगी तो जिससे मर्जी फोन पे बात करो आप, सिम जब, तो कि जो मर्जी काम करो, चाहे नेट चलाओ, चाहे जो मर्जी करो। तो ऐसे ही पहले वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट होने के बाद जब उस टावर के साथ, परमात्मा रूपी टावर के साथ ये जुड़ जाएगा, तो तमाम जो आप कार्य करेंगे उसमें उसका प्रभाव नजर आएगा, अन्यथा नजर आने वाला नहीं। सिर्फ एक कोरी पद्धतियां रह जाएंगी, उसके अंदर कुछ होगा नहीं, है ना। ये तो ऐसा है मुर्दे को श्रृंगार करने वाली बात हो जाएगी। अगर ज्ञान नहीं है, अगर आपकी एक्टिवेशन नहीं है, मान लीजिए आपके अंदर वो परमात्मा की शक्ति एक्टिवेट नहीं हुई है, वो ईश्वर का ज्ञान आपके अंदर संचारित नहीं हुआ है, तो फिर ये तमाम क्या है, एक मुर्दे को स्नान करने वाला। तुझ बिन और कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख, और तुरंत बाकी सब दुख ही मिलेगा आपको, आपका समय ही जाया जाएगा, है ना। इसलिए पहले उस ज्ञान से एक्टिवेट हो जाए, उस टावर से जुड़े, परमात्मा रूपी टावर से जुड़ गए,
तब आपको श्राद्ध का महत्व ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी धारणाएं हैं, उसका निवारण बड़ा जरूरी है और इसका निवारण एक ही हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, मैं कह रहा हूँ करें, लेकिन सबसे पहले परमात्मा से अंदर से जुड़ जाएं। अंदर से जुड़ जाएंगे, आपका कनेक्शन परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो फिर जो मर्जी करो सब एक्टिवेट हो जाएगा, सब काम सिद्ध कर लोगे। ठीक है ना, इसीलिए यही कुछ विचार थे, यही कोई बातें थी। मैं किसी परंपरा का विरोधी नहीं, लेकिन जो है परंपराओं के नाम पर पे हम उसको अपडेट नहीं करना चाहते, इस चीज़ का बड़ा विरोधी है। हम अपडेट होना नहीं चाहते, भक्ति को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ परंपराएं पकड़ के रह जाते हैं, इसीलिए हमारी तरक्की उन्नति रुक जाती है। ठीक है ना, यही भाव था। किसी के हृदय को ठेस लगी क्षमा प्रार्थी। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम। आपसे आग्रह है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी इस वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ें समझ में आएगी। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा, आईडी को भी लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इतने कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।